नमस्कार, आप सभी को भाई बहन के खूबसूरत त्योहार रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, इसलिए इसे कई जगह राखी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस बार के रक्षाबंधन में स्वार्थ सिद्धि और आयुष्मान दीर्घायु का संयोग भी बन रहा है। रक्षाबंधन का त्योहार 3 अगस्त को है। खास बात यह है कि इस दिन सावन का आखिरी सोमवार भी है। इसके साथ ही 3 अगस्त को सावन की पूर्णिमा भी है। इस बार रक्षाबंधन के दिन स्वार्थ सिद्धि और आयुष्मान दीर्घायु का संयोग भी बन रहा है। बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन कल यानी 3 अगस्त को देश भर में मनाया जा रहा है, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते लोगों में थोड़ा सा डर भी है। वहीं प्राचीन हनुमान मंदिर के वरिष्ठ पुजारी व श्री बालाजी ज्योतिष संस्थान से ज्योतिषाचार्य पंडित रजनीश शास्त्री का कहना है कि इस पर्व को लेकर सभी को बहुत उत्साह रहता है और भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है। पूरे देश में कोरोना महामारी की वजह से सभी लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन कल रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही शुभ मुहूर्त में आ रहा है और वो शुभ मुहूर्त 20 सालों के बाद आ रहा है, जो कि बहुत ही सुखद व हर्ष की बात है। कल का दिन वैसे तो पूरा दिन राखी बांधने के लिए शुभ है, यानी भद्राकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि इस समय में रावण की बहन ने राखी बांधी थी, इसलिए निषेध माना जाता है। सुबह तकरीबन 8 बजे तक भद्राकाल है, इसके बाद राहु काल लगेगा। तो ज्योतिषाचार्य के अनुसार 9 बजे के बाद पूरा दिन राखी बांधने के लिए शुभ है। और क्या क्या बताया ज्योतिषाचार्य पंडित रजनीश शास्त्री ने, देखिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट। देश और प्रदेश वासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपके जीवन में हर्षोल्लास इसी प्रकार से बना रहे और हिंदू वैदिक सनातन परंपरा में हमारा जो रक्षाबंधन का पर्व है, सभी को इसमें बड़ा उत्साह रहता है और इस दिन संकल्प लेता है भाई अपनी बहन की रक्षा कर, और इसमें बहन अपने भाई को तिलक आदि करके थी और उसे अपने कर्तव्यों का बोध कराती है। तो निश्चित रूप से यह बहुत ही बड़ा पर्व हमारे धर्म के लिए है। तो कल का जो पर्व आ रहा है रक्षाबंधन का, बहुत ही अच्छे और शुभ योगों में आ रहा है। निश्चित रूप से जैसा यह वैश्विक महामारी पूरे संसार में फैली हुई है, इस समय सभी लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इतने शुभ योगों में श्रावणी पर्व भी है। ब्राह्मणों के लिए उत्तम पर्व माना गया है। इस दिन श्रावणी पर्व जो होता है, श्रवण नक्षत्र का दिन है। आयुष्मान योग जो भी लगभग 20-22 साल के बाद यह योग पड़ रहा है। तो इस दिन आपका जो रक्षाबंधन का जो समय रहेगा, जिस समय राखी को बांधा जाना चाहिए, वैसे तो पूरा दिन श्रेष्ठ है, लेकिन भद्राकाल में रक्षाबंधन नहीं होता है, क्योंकि भद्रा के समय में रावण को उसके बहन ने राखी बांधी थी, इसलिए यह निषेध माना जाता है। तो सुबह लगभग 7:30-8 बजे तक भद्रा का वास है, उसके बाद राहु काल लगेगा। तो लगभग 9:30 बजे के बाद से पूरा ही दिन हमारे लिए बड़ा शुभ योगों में आ रहा है। तो सभी बहनें बड़े उत्साह के साथ अपने भाइयों को राखी बांधें और भाई भी अपने कर्तव्यों का संकल्प लें। पूरे राष्ट्र में शांति हो और यह कामना हम सबकी होनी चाहिए। और ब्राह्मण लोगों के लिए यह जो श्रावणी पर्व होता है, इस दिन यह अपना यज्ञोपवीत इत्यादि बदलते हैं। तो निश्चित रूप से यह उत्साह और उमंग तरंग का एक पर्व है। मैं सभी लोगों को इस पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बताया जा रहा है कि कई वर्षों बाद इस तरह का योग बन रहा है। जी हाँ, ये योग आया था लगभग 1991 में। तो आप लगाइए लगभग 28-29 साल के बाद यह जो योग है पुनः योग बन रहा है। श्रवण नक्षत्र है, आयुष्मान योग है, तो यह योग बड़ा ही दुर्लभ है। और इसमें मैं समझता हूँ श्रवण नक्षत्र भी लगभग शाम तक रहेगा, तो बड़ा ही अच्छा शुभ योग बन पड़ा है। और सभी को लिए यह राखी का पर्व शुभ हो, मंगलमय हो, यही हमारी कामना है। इसलिए कोरोना की वजह से अपने घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने आप के लिए बहुत जरूरी है। इस बात को ख्याल में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।